हेलो गाइस। आज हम सोल्व करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड यह वीडियो हिंदी में जाने वाली है टोटल। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। डॉग्स मेक ग्रेट लिसनर्स एंड दैट मे बी बिकॉज मैन एंड मैन्स बेस्ट फ्रेंड यूज एनालॉगस ब्रेन रिगर्स टू प्रोसेस वॉइसेस। नेक्स्ट, रिसर्चर्स डैश ऑलमोस्ट 200 साउंड सैम्पल्स। रिसर्चर्स डैश। अब फर्स्ट ब्लैंक देखेंगे। चेकअप। Researchers check up, researchers heard, researchers develop, or researchers collected. Now we need to find a word which is fit with samples. Check up the samples, heard the samples, develop the samples, or collected the samples. Now collected makes good sounds here because we use collocation word collection for the samples. For example, collection of sample from the lab. So collected is answer for the first. This is collected. Researchers collected almost 200 sound samples. रिसर्चर्स थे जो उन्होंने इकट्ठा किए 200 सैंपल्स यानी कि 200 साउंड सैंपल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड कैनिन. कैनिन मीन्स रिलेटेड टू डॉग्स, डॉग से रिलेटेड. डैश एज वेल एज इन्वायरमेंटल नॉइसेस. इन्वायरमेंटल नॉइसेस. अब यहाँ पे ब्लैंक के आगे एज वेल एज दिया गया, इसका मतलब हमें वर्ड फाइंड करना पड़ेगा जो नॉइसेस से रिलेटेड हो. आगे इन्वायरमेंटल नॉइसेस दिया गया ब्लैंक के आगे. अब ब्लैंक से पहले देखें ऑप्शंस में सेमनेस, ऑक्यूपेशंस, डिफॉर्मेशंस और वोकलाइजेशंस. सेमनेस मीन्स एक समान, ऑक्यूपेशंस व्यवसाय, एंड डिफॉर्मेशंस मीन्स विकार या फिर कमी. एंड वी लेफ्ट विद वोकलाइजेशन. वोकलाइजेशन मीन्स वोकल मीन्स वर्ड्स एंड यानी कि शब्द, और वोकलाइजेशन शब्दों का उच्चारण. कैनिन यानी कि डॉग्स से रिलेटेड, ह्यूमन एंड डॉग्स वोकलाइजेशंस. क्योंकि इन्होंने नॉइसेस दिया ब्लैंक के आगे, सो दिस इज आवर सेकंड वोकलाइजेशंस. एंड नाउ थर्ड, they played these clips to 22 people and 11 dogs while the subjects' brains were dash. Brains were DAGs, functional MRI scans. Brains were conducting, or brains were undergoing, brains were attending, और brains were examining. कंडक्टिंग. कंडक्टिंग यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि कंडक्टिंग हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल एग्जाम कंडक्ट करना, लेकिन यहाँ पे ब्रेन की बात की गई है. अंडरगोइंग यानी कि उसके दौरान, और वहाँ से गुजरना MRI स्कैन से आगे. अटेंडिंग, ये भी कोई सेंस नहीं बनाएगा. अटेंड जैसे अटेंड ए सेमिनार सेशन. एग्जामिंग उसकी जांच करना. तो एक ही वर्ड बचा, वो है अंडरगोइंग. अंडरगोइंग मीन्स गुजरना. ब्रेन है जो गुजरेगा MRI स्कैन्स के. नाउ नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ से शुरू करेंगे ए डेडिकेटेड से. ए डेडिकेटेड ब्रेन एरिया रिएक्टेड डैश टू द वोकलाइजेशंस. रिएक्टेड स्ट्रांगली, रिएक्टेड हॉर्नी, रिएक्टेड फोमी, रिएक्टेड डिफेमेटरी. अब हॉर्नी मीन्स यानी कि हॉर्न इज जो एनिमल्स के हॉर्न है यानी कि सींग. फोमी यानी कि फोम से बना हुआ है झाग, झागदार यानी कि. एंड डिफेमेटरी यानी कि अपमान करने वाला या निंदात्मक. और डेडिकेटेड हम तो हमारे पास एक ही बचा, वो है स्ट्रांगली. डेडिकेटेड ब्रेन एरिया रिएक्टेड स्ट्रांगली टू द वोकलाइजेशन, यानी कि उसने स्ट्रांगली रिएक्ट किया जो ब्रेन का एरिया था. नाउ लास्ट, एंड दैट एरिया ऑल्सो डैश टू वॉइसेस. सोपलिफ्ट. सोपलिफ्ट मतलब दुकान से चोरी करना. एरिया इंसल्टेड, एरिया ऑल्सो इंसल्टेड, ये भी कोई सेंस नहीं बनाएगा. ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू द वॉइसेस, ये लास्ट है रिस्पॉन्डेड. सो फर्स्ट आंसर इज कलेक्टेड. उसमें बताया उन्होंने कि रिसर्चर्स ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इकट्ठा किए 200 साउंड सैंपल्स. कलेक्शन
of samples. Second, vocalization. And third, undergoing means go through, यानी कि वहाँ से गुजरना, MRI स्कैन से गुजरना ब्रेन का. फोर्थ इज स्ट्रोंगली, रिएक्ट स्ट्रोंगली, किसी के प्रति स्ट्रोंगली रिएक्ट करना, यानी कि ब्रेन ने रिएक्ट किया स्ट्रोंगली टू द वोकलाइजेशंस, शब्दों के उच्चारण के प्रति. एंड लास्ट इज एरिया आल्सो रिस्पॉन्ड टू द वॉइसेस, एरिया ने रिस्पॉन्स किया वॉइसेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. सो स्टार्ट विद Victoria University of Wellington has conferred an honorary degree on a distinguished astrophysicist in a recent graduation ceremony. Professor Barry Couch dash the honorary degree. Now we have options. Was receiving the honorary degree. Was receiving means बहुत पहले मिल रही थी, यानी कि लेकिन यहाँ पे है कि वो पहले ही ले चुका है डिग्री. और वो रिसीविंग का बनेगा कि उसे डॉक्टर प्रोफेसर वेरी काउच है जो उसे डिग्री मिल रही थी. सेकंड, रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड भी नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब बनेगा बहुत पहले मिल चुकी. एंड इज रिसीव्ड एंड रिसीव्ड बी लेफ्ट विद 2. इज रिसीव्ड यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम खुद की भी बात करें तो ऐसे आएगा आई रिसीव्ड ए गिफ्ट और आई गोट ए डिग्री. इन द सेम वे वी लेफ्ट विद रिसीव्ड. वॉज रिसीविंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसका सेंस बनेगी अगर हम हिंदी में बनाए तो बहुत पहले मिल रही थी, लेकिन इन्होंने बोला कि वो डिग्री मिल चुकी है. एंड रिसीव्ड यानी कि प्रोफेसर वेरी काउच को डिग्री मिली. हैड रिसीव्ड में यानी कि बहुत पहले मिल गई थी. और इज रिसीव्ड के साथ भी कोई सेंस नहीं बनेगी. नाउ सेकंड, यहाँ से शुरू करेंगे प्रोफेसर से. प्रोफेसर कोच इज ए डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट हु हैज डैश ए रोल, डैश ए क्रूशियल रोल. अब लेड ए रोल, प्ले ए रोल, डो ए रोल और फाउंड ए रोल. इट्स प्ले ए रोल. इट्स ए कोलोकेशन. कोलोकेशन मीन्स जो वर्ड इकट्ठा जाते हैं, जैसे प्ले ए रोल और गुड लक, इस तरह के वर्ड जो वर्ड एक साथ जाते हैं. एंड थर्ड, एक्सपेंडिंग एट एन एक्सेलरेटिंग रेट, ए फाइंडिंग डैश लेड टू द लीड साइंटिस्ट, ए फाइंडिंग डैश. अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वूज और दे. पहले 3 ऑप्शन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं हम, जैसे फॉर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. एंड जो बीच के 2 ऑप्शन है दोज और दे, ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने ए दे दिया शुरू में, ए फाइंडिंग. सो वो इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स एंड वी ओनली लेफ्ट विद विच इज ओवर थर्ड आंसर. पहले तीनों लिविंग थिंग्स के लिए. यहाँ पे है ए फाइंडिंग. ए फाइंडिंग मीन्स ए रिसर्च, एक खोज. नाउ फोर्थ, यहाँ पे फुल स्टॉप है और ये गलती से हो गया, मतलब बाय मिस्टेक. यहाँ से नेक्स्ट लाइन शुरू है. इंस्टेड ऑफ हिज ओन रिसर्च एक्टिविटीज और एज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओन रिसर्च एक्टिविटीज. रिगार्डिंग के साथ यहाँ पे कोई सेंस बनेगी नहीं शुरुआत में क्योंकि ये नई लाइन शुरू है यहाँ से. इन एडिशन टू, अब आगे, प्रोफेसर काउच हैज वर्क टू सपोर्ट यंग रिसर्चर्स एंड प्रोवाइड पब्लिक कमेंट ऑन एस्ट्रोनॉमी इंटरनेशनली. अब इंस्टेड ऑफ मतलब की बजाय, और की बजाय हम यूज करते हैं जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो किसी चीज़ से, यानी कि उसके अपोजिट बोला जाए. और एज ए रिजल्ट ऑफ, किसी का रिजल्ट दिया, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने कि कोई उसने रिसर्च की और उसका रिजल्ट ये निकला. तो हमें एक ही बचा, वो है इन एडिशन टू. और इन एडिशन टू हिज ओन रिसर्च एक्टिविटीज़, यानी कि इसकी रिसर्च एक्टिविटीज़ जो प्रोफेसर था, प्रोफेसर वेरी काउच, उसकी रिसर्च एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो क्या क्या काम करता था, सपोर्ट यंग रिसर्चर्स एंड प्रोवाइड पब्लिक कमेंट ऑन एस्ट्रोनॉमी इंटरनेशनली. सो ये हैं हमारे ऑप्शन. पहले रिसीव्ड, सेकंड प्ले ए रोल, प्लेड ए रोल,
थर्ड विच, क्योंकि पहले तीनों है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं हम, और यहाँ पे है ए फाइंडिंग, और लास्ट इज इन एडिशन टू. So guys, let's start another question. You have probably seen dogs working dash at airports, sniffing for drugs. Sniffing यानी कि सूंघना, for drugs, bombs and contraband food. Contraband food means जो वर्जित है या फिर बैन है जिनके ऊपर, फूड्स के ऊपर. Now you have probably seen dogs working dash at airports. अब यहाँ पे बात की गई कि वर्किंग एट एयरपोर्ट्स, जो डॉग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी, रोगरी, बाई ओबसिक्योरिटी, टाइपोलॉजी. और ये तो हमें आसानी से समझ आ गया होगा क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे बात की गई, तो वो सिक्योरिटी का ही काम करेंगे. डॉग है जो, दे आर वर्किंग एज ए सिक्योरिटी. क्योंकि बाकी जो मीनिंग है इनके, रोगरी उसका मीनिंग है दुष्ट, ओबसिक्योरिटी यानी कि अस्पष्ट जो साफ ना हो, एंड टाइपोलॉजी है ये स्टडी करना और पीपल की, रिलीजन्स की या फिर किसी सिंबल्स की. एंड नाउ सेकंड we start with here, sorry, there. The dash trained 6 mice. अब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे द डैश ट्रेंड, किसी ने ट्रेन किया 6 माइस को, 6 चूहों को. टायर्डनेस, टायर्डनेस यानी कि थकान. रेट्रोवायरसिस, किसी तरह का वायरस. एलिफेंटाइसिस और साइंटिस्ट. यहाँ पे सेंस पड़ेगी साइंटिस्ट के साथ. साइंटिस्ट ट्रेंड 6 माइस, और इन्होंने यहाँ पे दे भी दिया थर्ड लाइन में, रिसर्चर्स फ्रॉम द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मोलर केमिकल साइंसेस सेंटर ट्रेंड mice to identify duck droppings. So this is our second. Now third, the researchers believe the dash could be twofold. The researchers believe यानी कि जो रिसर्चर्स थे वहाँ पे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने मानना या उनका मानना था डैश कुड बी टू फोल्ड. डिनंशिएशंस, डिनंशिएशंस मीन्स निंदा या फिर पर्दाफाश करना किसी का. उसके बाद इम्प्लीकेशंस यानी कि कन्फ्यूजन या फिर उलझाव. एलोकेशंस यानी कि बंटवारा. एंड एनोटेशंस यानी कि व्याख्या करना या फिर टिप्पणी करना. रिसर्चर्स बिलीव डैश कुड बी टू फोल्ड. अब यहाँ पे दुगनी क्या थी, मतलब टू फोल्ड थी. अब दुष्ट, इम्प्लीकेशंस एंड एनोटेशंस नहीं आएगा क्योंकि इसका मीनिंग है व्याख्या करना, इसका मीनिंग है दुष्ट फर्स्ट का. एलोकेशंस यानी कि हाँ बंटवारा करना, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई इसके अंदर. एंड वी लेफ्ट विद ओनली इम्प्लीकेशंस यानी कि जो कन्फ्यूजन थी वो दुगनी थी यहाँ पे, जिसको साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे. एंड आगे उन्होंने बताया भी फर्स्ट, बर्ड फ्लू अपेरेंटली, यानी कि जो बर्ड फ्लू था अपेरेंटली यानी कि साफ रूप से या स्पष्टता से, लीव एन ऑर्डर इम्प्रिंट, ऑर्डर यानी कि स्मेल, ऑन बर्ड फीसिस, बर्ड फीसिस यानी कि जो बर्ड का मल था. एंड सो डॉग्स एंड इवन माइस कुड बी ट्रेन टू डैश इट. डॉग्स एंड इवन माइस कुड बी ट्रेन टू डैश इट. ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई यानी कि संतुष्टि. जस्टिफाई यानी कि उचित सिद्ध करना. रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना. एंड कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता कर लेना. सो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, इवन माइस कुड बी ट्रेंड यानी कि माइस और जो डॉग्स थे उनको कुड किया जा सकता था ट्रेन, पहचानने के लिए, टू रिकॉग्नाइज. जो बर्ड का मल था यानी कि उसके ऊपर जो स्मेल थी उसको पहचानने के लिए डॉग्स को तैयार किया जा सकता था ट्रेन. एंड नाउ लास्ट, स्निफिंग अवे एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए डैश एपिडेमिक. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए बर्ड बोर्न एपिडेमिक, बर्थस्टोन एपिडेमिक, क्रैम्पन एपिडेमिक और ब्लैक थॉर्न एपिडेमिक. यहाँ पे इन्होंने दिया फर्स्ट बर्ड फ्लू. बर्ड फ्लू मीन्स यही जो यानी कि बर्ड के द्वारा बीमारी आई. एंड ब्लड बोर्न एपिडेमिक यानी कि एपिडेमिक महामारी जो बर्ड के द्वारा आई. सो हमारे आंसर्स हैं फर्स्ट सिक्योरिटी, क्योंकि जो डॉग थे वहाँ पे एज ए वर्किंग सिक्योरिटी काम कर रहे थे. सेकंड साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने
ट्रेन किया 6 माइस को, और इन्होंने इस लाइन में भी बताया, ये वाले इसमें, सॉरी, यहाँ पे ट्रेंड माइस। एंड थर्ड इज इम्प्लीकेशंस, यानी ये जो कन्फ्यूजन्स थी वो डबल थी, आगे उन्होंने रीजन भी बताई क्यों थी। नाउ फोर्थ, रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए। एंड लास्ट इज बर्ड बोर्न एपिडेमिक, यानी कि बर्ड फ्लू जो यहाँ पे दिया गया। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।